नमस्कार साथियों, जैसा कि कल के प्रकरण के विषय में लगातार मैसेज और फ़ोन कॉल के माध्यम से ये पूछा जा रहा है कि हम लोग प्रयागराज गए थे, कल का जो प्रोटेस्ट था उसको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन हम वहाँ से कहाँ गायब हो गए और हम लोग उस प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों नहीं बने और हम लोग वहाँ पर कहाँ थे, क्यों नहीं दिखाई पड़े। तो मुझे समझ में आता है कि ये बातें आप सभी को पता लग चुकी होगी कि कोई भी YouTube कम्युनिटी का व्यक्ति वहाँ पर क्यों नहीं दिखा। जो एक आध लोग सुबह से पहुँच गए थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और कहीं ना कहीं हम बाकी लोगों पे एक दबाव बनाया जाता रहा कि आप लोग वहाँ ना पहुँचें। तो ऐसे प्रकरण में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा था आपके प्रोटेस्ट धरना स्थल पे जहाँ पे आप लोग कर रहे थे, तो हम लोग आखिर प्रयागराज में होते हुए कर क्या रहे थे और हम थे कहाँ। तो जाहिर सी बात है कि चाक चौबंद जो पुलिस की व्यवस्था थी उसको आपने देखा, समझा, परखा और शाम तक छात्रों के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई उससे भी आप परिचित ही हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि सुबह जब हम लोग 7:45 बजे वहाँ से निकले धरना स्थल की तरफ, तब तक बैरिकेटिंग्स सड़क के किनारे खड़ी थी, कोई भी बैरिकेटिंग्स नहीं लगाई गई थी और मुझे लगा कि शांतिपूर्ण तरीके से जैसे इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ है उसी तरह से हम अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन उसके बाद लगभग 8:45 बजे से सड़क को सील कर दिया गया। मैं जो था वो संस्कृत IAS जो है जिसकी कोचिंग है उसके कॉर्नर पे खड़ा था और वहाँ से कौन सा चौराहा था? म्यूनाल चौराहा। हाँ, कुछ मेवात या म्यूनाल चौराहा करके उस पर मूर्ति लगी हुई है, घोड़े वाली मूर्ति। तो वहाँ पे हम लोग थे। उसके बाद जब प्रशासन का दबाव बढ़ना शुरू हुआ और पुलिस और PSC की गाड़ियाँ आगे बढ़ने लगी, तो उस वक्त हम लोगों ने वहाँ से मूव करना उचित समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस चीज़ का। और भी टीचर्स थे सबके फोटोज, इमेज, वो सब जो है प्रशासन के पास ऑलरेडी उपलब्ध हो गया था चैनल के नाम। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ लोगों के पास जिनके फ़ोन नंबर भी पहुंच चुके थे उनको कॉल भी आया कि आप सारी पोस्ट को विड्रॉ कीजिए और लोगों के ऊपर भी ये दबाव बनाया गया लगातार। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा मूव किए और मूव करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चल के एक हीरा हलवाई के नाम से कोई एक फेमस मिठाई की दुकान थी वहाँ पे, तो उस चौराहे के आसपास रुके और उसके सामने भी एक पुलिस चौकी थी। उससे नज़र बचाते हुए हम लोगों ने तो वहाँ पे अपना डिस्कशन किया, जो भी उस वक्त तक लगभग 9:45 बजे तक जो भी व्यक्ति वहाँ पर YouTube कम्युनिटी से पहुँच चुके थे उनसे डिस्कशन हुआ कि आगे की रणनीति, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके विषय में कैसे क्या करना है, उनको कैसे बाहर लाया जाएगा, उनको कैसे छुड़वाया जाएगा, इस पर रणनीति हम लोगों ने बनाना शुरू की। इसी बीच हम लोगों का संपर्क जो बाहर दिल्ली वगैरह से ऑपरेट करती हैं संस्थाएं उनसे था, जैसे कि आपके ज्ञान सर और आज़ाद IAS, आपके स्टडी PCS वाले भी सर थे, वो सर थे, और साथ में लखनऊ से RP सिंह सर, लक्ष्य GS क्रैकर के नाम से जो जिनका चैनल है वो, और जो भी बातें रही इनको डिस्कस किया गया कि कैसे क्या रणनीति हम लोग बनाएं। क्योंकि हमारा मानना था कि यदि हम ज़बरदस्ती इस प्रशासन के विरोध के बावजूद भी वहां पर पहुंचते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि छात्र हित करने गए हैं और छात्रों का अहित होना शुरू हो जाए। हो सकता है कि मेरी इस बात को कई लोग ये साबित करने की कोशिश करें कि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वीडियो को यहाँ पर लेके आए हैं। तो जिसको भाई जहाँ सोचना है, जैसा सोचना है सोच सकता है, उस पर किसी का जोर नहीं है। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग जब ज्ञान जी ये जो हैं आपके आज़ाद सर और क्या नाम था, RP सर, आपके जो है स्टडी IQ वाले और भी 2-3 और आपके जय उत्कर्ष सर, इनकी प्रमुख भूमिका रही वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों को करने में। तो इसके बाद इन लोगों ने फैसला लिया कि इस प्लेस को भी छोड़कर हमको ऐसी किसी सेफ जगह पे चलना चाहिए जहाँ पर हम एक विस्तृत चर्चा कर सकें और अपनी चीज़ों को लगातार हम लोगों की पुलिस थी और बढ़िया से कर सकें।
क्योंकि हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास पुलिस का जमावड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा था। बावजूद इसके कि हो सकता है कि हमारे फ़ोन ट्रैप किए जा रहे हों, लोकेशन ट्रेस की, और लास्ट मोमेंट आते आते ये पता लग गया हमको कि लोकेशन ट्रेस की जा रही है। मैं बताऊंगा कि किस संदर्भ में ये मैं बोल पा रहा हूँ, और हम लोग अगर वहाँ से निकले हैं तो कहाँ गए और फिर पुलिस हमारे पीछे कैसे पड़ी। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग वहाँ से निकल के गए तो हमें सजेस्ट किया गया कि चलिए हम लोग चलते हैं बार काउंसिल ना। बार काउंसिल में हम लोग, उसके ठीक सामने एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे कुछ बेंचेस पड़ी थी, वहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कस किए। और क्योंकि सभी लोग रात से निकले हुए थे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक एक चाय ली गई और वहाँ पे जो है हम लोग बैठ के कार्य करना शुरू किए, अपने भूमिका बनाना। इसी बीच जो उत्कर्ष सर थे जय हो स्टडी वाले, उन्होंने एक राय मशवरा रखा कि आज तक या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू अगर अपनी बात को हम रख पाएँ तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे, भले ही हम प्रोटेस्ट में छात्रों के बीच नहीं पहुँच पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि लखनऊ के आज तक से मैं ये चीज़ें करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर एक स्टूडियो की ज़रूरत होगी, जो स्टूडियो जो है जिसमें कि ये बोर्ड होता है पीछे, ये बोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसा कि आज तक वाली वीडियो में, आज तक की वीडियो में आपने देखा कि इस बोर्ड पे डिस्प्ले करके किसी छात्र ने वहाँ पर चीज़ों को बताया है और उसी के थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें आ पाई। तो उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे प्रथम तौर पे, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट तो बंद था पूरी तरह से, और हम लोग ऑफिस में भी कोई नहीं था कि हम बोल देते कि किसी से आप चले जाइए वहाँ से कर लीजिए जाके, और उनको चाहिए भी लखनऊ में ही था। तो उत्कर्ष सर के माध्यम से और आरपी सिंह सर के माध्यम से, जिनका चैनल का नाम जो है जीएस लक्ष्य जीएस क्रैकर के नाम से है, उन्होंने पूरी मदद की और उनके स्टूडियो से वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का कार्य किया गया, ताकि भले ही हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी हमारी जो भी टीचर्स हैं, लेकिन यकीन करना हो तो करें आप। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात को माने, वैसे मुझे ये बात कहनी भी नहीं चाहिए कि आप इसको सच माने या ना माने। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसके लिए जो भी प्रयास दूर रहते हुए छात्र हित में कर सकते थे, वहाँ से हमने करने का प्रयास किया है। तो यही सब कारण रहे। और फिर जब वहाँ से एक वीडियो भी वायरल हुई कुछ टेलीग्राम्स ग्रुप में, हमें चर्चा करते हुए हम लोगों की लगभग 27-28 सेकंड की, तब मुझे लगा कि शायद अब यह जगह भी हम लोगों के लिए सेफ़ नहीं है, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से मूव करना उचित समझा। और मूव करके अब भी हम इलाहाबाद को छोड़ने के फिराक में बिल्कुल भी नहीं थे। इलाहाबाद में ही रहते हुए हम लोगों ने ये कहा कि अब हमारे बिखरने का समय आ गया है और कहीं ना कहीं हम लोगों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को अलग अलग रास्तों से निकल करके किसी ऐसे प्लेस को चुनना चाहिए जहाँ पर हम फिर से एकत्र होके और प्रशासन की नज़र में आए बगैर हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। शाम तक का रुख देखते हैं, फिर कल का निर्णय दिन होगा कि आयोग की तरफ से जब कोई नोटिस आती है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए और क्या रुख रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोचने, करने और समझने का प्रयास किया। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया ये कि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस मेन प्लेस से हट करके किसी ऐसे प्लेस पे चले जाना चाहिए जहाँ से हम चीज़ों को धरातल पे ला सकें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। जो हमारा प्रोटेस्ट था शांतिपूर्ण ढंग से, हमारा कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा कि हम इसको किसी दंगे में बदलें या किसी खुराफात में बदलें। हमारा मेन उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को रख सकें। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने संगम को चुना, गंगा किनारे, वहाँ पे हम लोग मूव किए। मूव करने के बाद कहीं ना कहीं आधे घंटे तक सबका इंतज़ार किया गया। 2-3 लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन सभी यूट्यूबर्स वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाए। इसी बीच पुलिस के 3 व्यक्ति वहाँ पर मोटरसाइकिल से आते हैं और हमारी गाड़ियों को या जो लोग वहाँ पे खड़े थे उनको देख करके फिर भी ट्रेस करना और वायरलेस पे कहीं ना कहीं मैसेज को सर्कुलेट करना शुरू किया। और ये कुछ लोगों ने वहाँ पे देखा तो फिर संदिग्ध हालत में चीज़ों को करते हुए देखा गया कि कहीं ना कहीं हम पे नज़र रखी जा रही है और फिर हम लोगों को वहाँ से भी निकलना पड़ा। इसी बीच मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन
क्योंकि उनके ऊपर भी भारी दबाव था और उनको भी प्रशासन का सख्त हिदायत था कि आप लोग किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने मदद हमारी की है। और उनका फ़ोन भी आया मुझे कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है भले ही आप शहर के बॉर्डर पे चले जाएं, लेकिन शहर के अंदर मत रहिए। और फिर उसी प्रकरण में हम लोगों ने जब आज तक का अपना काम ख़त्म कर लिया कि सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। पूरा दिन हम लोगों के बारे में सिर्फ इसीलिए कोई अपडेट नहीं दिया गया कि हम कहाँ हैं, ताकि हम अपनी रणनीति को अंजाम दे सकें। भले ही हम आपके बीच नहीं पहुँच पाए और अपनी बात को आपके साथ पुरजोर तरीके से नहीं उठा पाए, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ था कि जिस काम को हम वहाँ बीच में करते, मेन स्ट्रीम मीडिया आके वहाँ कवर करती, उस चीज़ को हमने करने की कोशिश की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः आरपीसी सिंह सर का, जिन्होंने वहाँ पे बोर्ड उपलब्ध कराया लखनऊ में, और उत्कर्ष सर का, जिन्होंने आज तक से कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को कराने का प्रयास किया, और उन सभी साथियों का जो हमको उस प्लेस पे लेके गए, जिनका संरक्षण रहा, जिनकी वजह से हमको गिरफ्तार नहीं होना पड़ा भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र तो हम लोगों के ऊपर बनाई गई और पूरा दबाव भी बनाया गया। क्योंकि उस प्रकरण से मुझे समझ में आता है कि चलिए ठीक है, हम उस आसपास के एरिया में थे, तब पुलिस मूव कर सकती थी, देख सकती थी, लेकिन उस प्लेस से पर्टिकुलर संगम तक चले जाना और फिर वहाँ भी पुलिस का पीछा करते हुए आ जाना, ये विस्मित कर रहा था। तो अगर आगे की कुछ अपडेट देना चाहें सर तो आप बताएं, मैं माइक आपको देता हूँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर ने बताया, हम लोग आप लोगों को सूचना थी ही, आप लोगों को बता के ही हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और आप लोगों से भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना शांतिपूर्ण तरीके से आप जो प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि आपकी मांग जायज़ है और प्रोटेस्ट करने का आपका एक फंडामेंटल राइट है। सुबह हम लोग, क्योंकि पूरी रात सफ़र करके लखनऊ से हम लोग पहुँचे हैं, सुबह पहुँचे थे, रात में ही पहुँच गए थे, लेट नाइट 3 बजे के आसपास। फिर 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम लोग सुबह वहाँ से निकले हैं, जैसा सर बता रहे थे आपको। लेकिन सुबह से ही हमारे फ़ोन पे अनावश्यक कॉलिंग, किस किस की हमको नहीं पता कि आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, फ़ोन ट्रेसिंग वाला सिस्टम, ठीक है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पुलिस चारों तरफ लगी हुई है ना, जैसे ही जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पुलिस के लोग लग रहे हैं। बात ये नहीं थी कि जो आप लोग कह सकते हैं, आपको अधिकार है, आपको कह सकते हैं कि सर आप लोग छात्रों को आगे करके आप पीछे हो गए, आप लोग डर गए, इस तरीके की बातें आपके दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन हम लोगों का मेन मकसद ये था कि कहीं अनावश्यक रूप से हम लोग वहां धरना स्थल पे पहुंचे जबरदस्ती करके, और पुलिस कोई उग्र कार्यवाही करे तो आंदोलन का स्वरूप उग्र ना हो जाए, आंदोलन का स्वरूप अराजक ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारी मेन मांग पीछे रह जाए और कुछ जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोग हैं वो उस चीज का लाभ उठा लें। ठीक है, हम लोगों का पूरा यह प्लान था। सारी टीचिंग कम्युनिटी वहां मिली, सारे टीचर्स वहां मिले, सभी लोग हम साथ थे, चाहे ज्ञान सर हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले, आजाद IAS एकेडमी वाले आजाद सर थे, और स्टडी IQ से भी 2 टीचर्स हमारे साथ थे, प्लस लखनऊ से ही हमारी एक संस्था है लक्ष्य GS क्रैकर करके, उनके RP सिंह सर हमारे साथ थे, और भी तमाम उत्कर्ष सर स्टडी जयहो वाले, वो भी सब लोग साथ में थे। तो यही रणनीतिक चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार अगर हम लोग वहां जाएंगे, कुछ 19-20 होती है, क्योंकि छात्र जो हैं अगर एक साथ सबको वहां से उठाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, तो लड़के कुछ मान लीजिए कुछ जोश में आके होश खोने वाली स्थिति वाला सिस्टम हो जाए तो दिक्कत ना हो, आंदोलन का स्वरूप अराजक ना हो, आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो एक फिर दूसरी दिशा में चला जाता है ना। और मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग सोच रहे थे कि इसको कैसे लाया जाए, कैसे चीजों को किया जाए, उसमें फिर आज तक वालों से कोऑर्डिनेट किया गया। लखनऊ में क्योंकि उनका हेड ऑफिस जैसा भी कुछ होगा, उनका ये था कि हमको लखनऊ में एक स्टूडियो टाइप से चाहिए जहां से हम चीजें रिकॉर्ड कर लें। तो उसमें जो RP सिंह सर हैं उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडियो में जाइए, वहां आराम से कर लीजिए, क्योंकि हमारा संस्थान तो बंद था, क्योंकि दिवाकर सर है नहीं, और जो ऑफिस था उसको भी हमने छुट्टी बोल दी थी कल के लिए, है ना। कुल मिला के ये था कि मेन स्ट्रीम में मुद्दा आ जाए। मीडिया चैनल से हम लोग लगातार कांटेक्ट कर रहे थे कि छात्र हित की बात चीजें रखें, और आपने उसका परिणाम देखा भी है ना। अब मेन जो है, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त था, आपको पता है, कई टीचर्स को बुरी तरह से वहां से उठा लिया गया, शाम को लड़कों के साथ बदतमीजियां हुई, जो भी हुआ वो सब आपने देखा, सब आपको पता है ना। उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से वहां प्रशासन का कड़ा रुख था, उसको देखते हुए हमने, क्योंकि
कि आंदोलन हम ये चाहते थे अनवरत रूप से चीजें चलती रहें, है ना, क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन था, किसी अध्यापक या किसी यूट्यूबर का आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन था। आपने ही इसको शुरू किया था, आप ही इसको लीड कर रहे हैं और आगे भी आप ही करेंगे और जीत भी सुनिश्चित रूप से आपकी होगी। ठीक है, आगे क्या होगा, मेन चीज अब आपके दिमाग में यह प्रश्न है कि सर इतनी सख्ताई है, इतना सब कुछ है, तो आगे क्या होगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, प्रॉपर साक्ष्य है, मीडिया कवरेज प्रॉपर आपकी हो गई है, नेशनल लेवल की मीडिया में सारी चीजें चल रही हैं और प्रॉपर साक्ष्य है। आयोग ने समय मांगा है कि 27 तारीख यानी आज तक का समय आप लोगों के पास साक्ष्य भेजने के लिए है। पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन भी साथियों ने साक्ष्य नहीं भेजे हैं वो सब लोग साक्ष्य मेल आईडी पे जरूर कर दें, है ना। तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं, आप वो साक्ष्य मेल कर सकते हो ताकि एक बल्क में वहां चीजें पहुंचे और उनको लगे कि हां बड़े लेवल पर चीजों की धांधली हुई है। ठीक है, और परीक्षा तो निरस्त होगी ही, है ना। आयोग उस रुख में भी है और जैसे यूपीपी के साथ हुआ, गवर्नमेंट भी बहुत सकारात्मक है इन चीजों में, क्योंकि सुचितापूर्ण उत्तर प्रदेश में शासन जैसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है निर्धारित करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है, तो वो चीजें भी हैं। ठीक है, तो आप ये तो निश्चित ही मान के चलिए कि परीक्षा आपकी रद्द होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इन केस 0.01% भी यदि कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों की फिलहाल 17 मार्च की पीसीएस की परीक्षा है, कल आयोग ने निर्धारित कर दिया है कि वो परीक्षा यथा समय होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, क्योंकि आज के समय में जितना जमीनी स्तर के आंदोलन का फर्क पड़ता है उतना ही, या मैं कहूं उससे ज्यादा फर्क आपके इन मीडिया प्लेटफॉर्म का पड़ता है। आप निरंतर जब भी 2, 4, 5, 10 मिनट फ्री हुए हैं, विभिन्न संस्थानों के ट्वीट्स हैं, विभिन्न मीडिया कवरेज हैं, उनको रिट्वीट करते रहिए, विभिन्न चीजों को टैग करते हुए, ताकि शांति मतलब उस मैटर में ना रहे कि भाई मुद्दा शांत हो गया, है ना। आप लोग उसको चीजें करते रहिए कि हाँ भाई है चीजें, ठीक है। और जो लोग मां शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उस साहस को भी मैं नमन करता हूं कि आप लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी वहां हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमन है। जो भी साथी इलाहाबाद में हैं, जो भी उनका समर्थन कर सकते हैं वो वहां जरूर पहुंचे और अपना भी पढ़ाई लिखाई पीसीएस वाला भी फोकस करते रहें, जो लोग पीसीएस दे रहे हैं। ठीक है, सभी संस्थानों का हम लोगों ने कल फिर फाइनल यही निर्णय लिया है कि चूंकि आयोग ने समय मांगा है तब तक उनको समय दिया जाना चाहिए, उसके बाद कुछ अगला तिथि निर्धारित करके, उसके बाद कुछ अगला आगे का अगर तब तक कुछ नहीं होता है, हमको पूर्ण विश्वास है कि चीजें आपके हित में ही होंगी, जो भी आपका वो है वो सकारात्मक ही रहेगा परिणाम, क्योंकि साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद कुछ आगे का निर्णय लिया जाएगा, जैसा भी होगा टीचिंग कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा, है ना। और जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप कहना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि सारे टीचर्स अगर वहां पहुंचेंगे, कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, आंदोलन का स्वरूप अराजक ना हो जाए, आंदोलन बिगड़ ना जाए, गलत दिशा में ना चला जाए, जो नकारात्मक मानसिकता लेके वहां कुछ राजनीतिक लोग बैठे हैं वो अनावश्यक रूप से जो है इसका लाभ ना लें आपके आंदोलन का और अनावश्यक चीजें ना हो, इसलिए हमने जो है वहां चीजें अवॉइड की थी, है ना। और हम लोग करीब शाम के समय देर शाम अंधेरा हो गया था तब वहां से निकले हैं। फिर भी हम लोगों ने रात इलाहाबाद को जो मतलब इलाहाबाद की सीमा छोड़ी है, तो मुझे लग रहा है रात के 1-1:30 बज रहा होगा। हम लोग सुबह फिर आके लखनऊ पहुंचे हैं जल्दी सुबह में। ठीक है, चलिए, तो मुझे आपको यही अपडेट देनी थी क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे थे, तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोग कल आपको आह्वान किया था तो हम लोग वहां कहां थे, कैसे थे, क्या थे, है ना, इस सब चीज का अपडेट देना। बाकी अगर कोई सूचना होगी, कुछ भी होगा तो आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से या फिर जो है कम्युनिटी पोस्ट से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आज के लिए मैं बस यही बताने यहां आया था और आप लोग अब आगे अपनी पीसीएस की तैयारी करते रहिए क्योंकि बहुत निकट है, 17 मार्च को पेपर है। मैं भी चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगा यथासंभव जितना भी जो भी कर सकूं वो आपके लिए करूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब एक नई कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।